रजब भट्ट ने बताया कि जब लोग उन्हें ऑनलाइन आलोचना का निशाना बनाते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि वह निजी जिंदगी में क्या झेल रहे हैं। सोशल मीडिया जटिल जज्बाती हालात को छोटे-छोटे फैसलों, मीम्स और सख्त टिप्पणियों में बदल देता है। उन्होंने कहा कि लोग व्लॉग या इंटरव्यू में उनकी जिंदगी के कुछ सेकंड देखकर ये समझ लेते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, जबकि असलियत में उन्हें पर्दे के पीछे की कोई खबर नहीं होती। उन्होंने नींद से भरी रातों, जज्बाती टूटने के लम्हों और अपने बेटे की याद से जुड़ी लगातार तकलीफ के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि कई बार वह पुराने फोटो और वीडियो देखते हैं ताकि अपने बेटे कीवान सुल्तान के करीब महसूस कर सकें। उन्होंने माना कि अपने बेटे का नाम सुनना भी खुशी और दर्द दोनों साथ ले आता है, खुशी प्यार की वजह से और दर्द दूरी की वजह से। रजब भट्ट ने बताया कि पिता बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक तब्दीली थी। उन्होंने कहा कि जब कीवान सुल्तान पैदा हुआ तो उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी और मोहब्बत महसूस की जो पहले कभी नहीं की थी। उनका बेटा उनकी भावनात्मक दुनिया का केंद्र बन गया। भविष्य के हर सपने में उनका बेटा शामिल था, उसे सिखाना, उसकी रहनुमाई करना, उसे बढ़ते हुए देखना और उसकी हर उपलब्धि का हिस्सा बनना। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा का संपर्क खो देना जैसे अपने ही दिल का एक हिस्सा खो देना है। उन्होंने बताया कि अपने बेटे की हंसी, उसकी आवाज या उसके बड़े होने की कल्पना भी कई बार उन्हें आंसुओं तक ले जाती है। साथ ही उन्होंने माना कि वो परफेक्ट नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि जिंदगी में, रिश्तों में और फैसलों में उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी कोई भी गलती उनके बच्चे के लिए उनके प्यार को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चे के लिए प्यार व्यक्तिगत कमजोरियों से खत्म नहीं होता। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि लोग उन्हें गैर जिम्मेदार या लापरवाह करार दे देते हैं, बिना पूरी सच्चाई जाने। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक राय अक्सर भावनात्मक जटिलताओं को नजरअंदाज कर देती है और आसान कहानियां चुन लेती है। या तो उन्हें विलेन बना दिया जाता है या दूसरों को पूरी तरह मासूम। ईमान के नजरिए से यह कहानी अलग भावनात्मक वजन रखती है। एक माँ के तौर पर उनकी प्राथमिक चिंता अपने बच्चे की सुरक्षा, सेहत और जज्बाती भलाई लगती है। उनसे जुड़ी बातों के मुताबिक वो मानती हैं कि ज्यादा सार्वजनिक एक्सपोजर उनके बेटे की मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें नकारात्मक ध्यान, अफवाहों और एक पब्लिक फिगर के बच्चे होने के दबाव का डर है। कहा जाता है कि कीवान सुल्तान उनकी बहुत दुआओं, मुश्किलों और जज्बाती संघर्षों के बाद पैदा हुआ। उनके लिए वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक चमत्कार, एक नेमत और एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वह हर हाल में बचाना चाहती हैं। उनकी नज़र में मीडिया से दूरी रखना कंट्रोल नहीं, बल्कि प्यार का इजहार हो सकता है। यह एक गहरा भावनात्मक टकराव पैदा करता है। एक माता पिता दूरी के जरिए सुरक्षा को अहमियत देता है और दूसरा नज़दीकी के जरिए प्यार को। दोनों दावा करते हैं कि वे बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जज्बाती नज़रिए आपस में टकरा जाते हैं। देखने वालों का कहना है कि ऐसे मसले कभी भी काले सफ़ेद नहीं होते। जज्बाती सच्चाई अक्सर कई परतों में होती है। एक पिता गहराई से प्यार कर सकता है और फिर भी हालात से जूझ सकता है। एक माँ शिद्दत से हिफाजत कर सकती है और फिर भी अनजाने में दूरी पैदा कर सकती है। असलियत अक्सर सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीर से कहीं ज्यादा जटिल होती है। जब यह कहानी ऑनलाइन फैली तो लोगों ने इससे जज्बाती रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने रजब भट्ट के दर्द को महसूस किया और कल्पना की कि अपने बच्चे से दूर होना कितना दिल तोड़ने वाला होगा। वहीं कुछ लोगों ने ईमान की माँ वाली सोच का समर्थन किया और कहा कि एक माँ को अपने बच्चे की पब्लिक लाइफ को कंट्रोल करने का पूरा हक है। कमेंट सेक्शंस में कई लोगों ने अपनी निजी कहानियां साझा की। तलाक, पारिवारिक झगड़े, जुदाई और माता पिता से दूरी के अनुभव है। कुछ के लिए यह कहानी पुराने जख्मों को फिर से खोल गई, जबकि दूसरों के लिए यह पेरेंटिंग, अधिकार और भावनात्मक जिम्मेदारी पर बातचीत का जरिया बनी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि माता पिता के बीच लंबा चलने वाला टकराव बच्चे के जज्बाती विकास पर गहरा असर डाल सकता है। चाहे बच्चा पूरी तरह सार्वजनिक बहस को ना समझे, फिर भी माता पिता के बीच तनाव उसकी सुरक्षा, पहचान और भविष्य के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बेहतर तब होता है जब माता-पिता निजी नाराजगी से ऊपर उठकर भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता दें, लेकिन पुराने ज़ख्म, दुख और अनसुलझे मसले इस संतुलन को बनाए रखना मुश्किल बना देते हैं। रजब भट्ट ने माना कि बेटे के बारे में बात करते समय वह कई बार खुद को संभाल नहीं पाते। उन्होंने उन लम्हों का जिक्र किया जब उनकी आवाज़ भर्रा जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल पर भारीपन छा जाता है। उन्होंने कहा कि ये पल याद दिलाते हैं कि वह अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह नियमित रूप से अपने बेटे की सुरक्षा, सेहत और खुशी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए दुआ एक सुकून और जज्बाती जुड़ाव का जरिया बन गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वक्त जज्बाती जख्मों को भर सकता है। उनका मानना है कि समय के साथ गलतफहमियां कम होंगी और बातचीत बेहतर हो सकती है। वो चाहते हैं कि एक दिन दोनों माता-पिता शांति से बैठकर कीवान सुल्तान के लिए सबसे अच्छा फैसला कर सकें। उन्होंने साफ कहा कि वह बदला, झगड़ा या सार्वजनिक बेइज्जती नहीं चाहते। उनकी सबसे बड़ी चाहत सुलह, समझ और अपने बच्चे की जिंदगी में मायने रखने वाली मौजूदगी है। परिवार के दूसरे सदस्यों और समाज का असर भी इस मामले में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिश्तेदार, बुजुर्ग और दोस्त अक्सर फैसलों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी दबाव बढ़ाते हैं या एक पक्ष को और मजबूत कर देते हैं। सांस्कृतिक उम्मीदें भी अहम भूमिका निभाती हैं। कई समाजों में इज़्ज़त, शोहरत और पारिवारिक छवि फैसलों को प्रभावित करती है, भले ही अंदर की भावनात्मक सच्चाई ज्यादा जटिल क्यों ना हो। मीडिया की भूमिका भी इस कहानी को और उलझा देती है। सनसनीखेज हेडलाइंस, एडिटेड क्लिप्स और वायरल पोस्ट अक्सर लोगों की सोच को इस तरह ढाल देते हैं जो पूरी सच्चाई को नहीं दिखाती। यह एक बड़ा सवाल उठाता है कि सार्वजनिक मंचों की बच्चों की निजता और भावनात्मक सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को पूरी तरह सार्वजनिक ड्रामे से दूर रखना चाहिए, वहीं कुछ का मानना है कि पारदर्शिता कभी कभी गलतफहमी को कम कर सकती है। निजता और सार्वजनिक दिलचस्पी के बीच संतुलन बनाना आज भी एक मुश्किल मुद्दा है। समय के साथ ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है तो नए इंटरव्यू, अफवाहें, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं इसमें नई परतें जोड़ती रहती हैं। लेकिन असल में यह कहानी एक पिता की तड़प, एक माँ की हिफाजत और एक बच्चे के दो जज्बाती संसारों के बीच फंसे होने की कहानी है। अब भी कई सवाल खुले हैं। क्या रजब भट्ट और ईमान शांतिपूर्वक बात कर पाएंगे? क्या कीवान सुल्तान संघर्ष के बजाय समझ के माहौल में बड़ा होगा? क्या सार्वजनिक दबाव हालात बेहतर करेगा या और बिगाड़ देगा? अंत में रजब भट्ट ने लोगों से अपील की कि वे जल्दबाजी में फैसले न करें। उन्होंने कहा कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं और असली समझ के लिए रहम, सब्र और हमदर्दी जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन यह कहानी टकराव की बजाय सुलह की मिसाल बनेगी, जहां दोनों माता पिता अपने बच्चे के लिए मुस्कुरा सकें और बीते हुए झगड़ों को पीछे छोड़ सकें। अभी के लिए यह कहानी अधूरी है, जज्बात अनसुलझे हैं, सवाल बाकी है, लेकिन उम्मीद जिंदा है कि मोहब्बत गलतफहमियों पर जीत हासिल करेगी और कीवान सुल्तान टकराव नहीं बल्कि देखभाल के माहौल में बड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और ज़रूरी अपडेट के साथ।